कल जहां पर हम पहुंचे थे दैट वाज व्हाट इज प्रेयर, यानी कि प्रार्थना क्या है। अब इस टॉपिक को कल मैंने शुरू तो किया था, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है कि जिसे मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहूँगा। इस वजह से आज हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेयर। दोस्तों, अभी तक प्रार्थना ज़्यादातर लोगों के लिए बस एक ऑर्डर देने का तरीका बन जाता है कि जिस तरीके से हम एक रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को ऑर्डर देते हैं, बस कुछ उसी तरीके से लोग मंदिर जाकर भगवान के सामने खड़े रहकर शुरू हो जाते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी चाहिए और पिछली बार का भी वो बाकी है। मगर यहाँ पर प्रेयर मांगना नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और अगर ये सच है कि वो सब कुछ जानते हैं, फिर मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रेयर एक्चुअली मांगना नहीं होता। प्रेयर अभी तक हमें जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है, उसके लिए आभारी होना है। मगर कोई भी बात को लेकर थैंकफुल होने के लिए, आभारी होने के लिए, पहले तो ये देख पाना कि हमें क्या मिला है वो कितना ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हम यही नहीं देख पाएंगे कि हमें क्या मिला है, तब तक थैंकफुल होना यानी कि आभारी होना संभव नहीं होगा। और उसके लिए पहले तो हमें ज़िंदगी को लेकर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव माइंड चाहकर भी कहीं से पॉजिटिव ढूंढ नहीं सकता। और इस वजह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में थैंकफुल होना चाहते हैं तो पहले तो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना ज़रूरी है, आवश्यक है। नॉर्मली लोगों का ये टेंडेंसी रहता है कि वो हर जगह से गलतियां खोजते हैं, खामियां खोजते हैं। मगर मैं आप सभी को एक छोटा सा होमवर्क या एक एक्सपेरिमेंट देना चाहूँगा कि जिसके द्वारा जो आज बेसिक प्रॉब्लम का सामना लोग करते हैं कि उन्हें नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, उसमें उनको एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल सकता है। एंड दैट इज़, हर रात जब आप सोने के लिए जाए, एक डायरी लीजिए, आज की तारीख पर आइए और सोने से पहले आपको सबसे पहले उस पर एक वाक्य लिखना है कि आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर, मैं भगवान का आभारी हूँ क्योंकि, और उसके बाद वो सारे पॉइंट्स लिखिए जो आज के दिन में अच्छा अच्छा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि आज मैं यहाँ पर गया था और मुझे वहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल गया। या फिर आप लिख सकते हैं कि आज मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी तारीफ़ की। या फिर आप लिख सकते हैं कि भाई मैं इस जगह पर गया था और मुझे वहाँ पर बड़ी आसानी से पार्किंग मिल गया। अब आप कहेंगे कि सर पार्किंग के लिए भी थैंक्स बोलना है। हाँ, वैसे अगर आप पार्किंग के लिए थैंक्स ना बोलना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पार्किंग ना मिले तो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि जब कुछ बुरा होता है हम उसे बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तब उसके लिए थैंकफुल नहीं हो पाते, उसमें कुछ अच्छा नहीं देख पाते, तो उसमें खुश नहीं रह पाते। एंड दैट्स वेयर मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप पूरे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है, रात को सोने से पहले अपने भगवान को याद कर उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। अब जब आप ये हर दिन करना शुरू करेंगे, होगा कुछ ऐसा कि 15-20 दिन की प्रैक्टिस के बाद पूरे दिन में जहाँ पर भी कुछ भी अच्छा होगा ना, आपका माइंड तुरंत उस चीज़ को नोटिस करेगा कि हाँ यार ये अच्छा हुआ है, याद रखना है, रात को होमवर्क करना है। एक धीरे धीरे आपका पैटर्न बनेगा अच्छी चीज़ों को देखने का। बिकॉज हम जो बरसों से प्रैक्टिस करते हैं ना, वही हमारी आदत बन जाती है। लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे एक बहुत ही बड़े आर्चर कहीं खुले में प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी भीड़ जमा हो गई उन्हें देखने के लिए। अब वो इंसान एक एरो लेता था, एम करेगा और वो परफेक्टली सेंटर पे जाके लगेगा। जो सर्कल था उस पे सेंटर पे जब वो लगता तो काफ़ी लोग जो वहाँ पर खड़े हैं उनके लिए तालियां बजाते, वाह वाह करते। मगर वो भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उन्हें अच्छा नहीं लगा। बोले यार सभी मेरी तारीफ कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहा। मगर बोले चलो कोई बात नहीं। अब एक दूसरा एरो लिया, एम किया, वो परफेक्टली सेंटर पे जाके लगा और वापस लोगों ने उनके लिए वाह वाह की, तालियां बजाई। मगर वो भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उससे अच्छा नहीं लग रहा। सभी मेरी तारीफ कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहा। मगर चलो कोई बात नहीं। तीसरी बार सेम तरीके से सेम रिजल्ट
और वापस लोगों ने उनकी वाह वाह की, मगर वो भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अब उससे रहा नहीं जाता। वो भीड़ को हटाते हैं, उस इंसान के करीब जाते हैं और कहते हैं आप कब से कहे जा रहे जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको क्या लगता है ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है? तो मैं पता भी है मैं कितना स्किलफुल हूँ, टैलेंटेड हूँ, मैं कितना जीनियस हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? वो इंसान कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर बोले कब से कहे जा रहे हो जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब वो इंसान जवाब देते हैं माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो, मगर आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उनके पास एक पानी का बोतल था, साइड से एक दूसरा बोतल उठाते हैं, कहते हैं क्या आप इस बोतल में से इस बोतल में पानी डाल सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई से 1 या 1.5 फीट की ऊंचाई से, और एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं गिरनी चाहिए। बोले बाहर तो गिरेगी। बोले नहीं एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। बोले हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर बाहर तो गिरेगा। बोले मैं करके दिखाऊं? बोले हाँ ठीक है आप करके दिखाइए। अब हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ उस इंसान ने जब वो पानी डालना शुरू किया एक बोतल में से दूसरी बोतल में, काफ़ी ऊंचाई से ऑलमोस्ट 1.5 फीट की ऊंचाई से जब वो पानी डाल रहे थे, एक भी बूंद बाहर नहीं गिर रही थी। वो छोटे से होल में से जब पानी अंदर जा रहा था, अब उन्होंने वो आर्चर जो थे जिन्होंने ये देखा पूछा तुमने कैसे कर लिया? वो जवाब देते हैं मैं बरसों से एक जगह पे मजदूरी का काम करता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े तेल के डिब्बे आते हैं। तो मेरा काम बहुत ही सिंपल है और वो काम ये है कि एक डिब्बे में से मुझे दूसरे डिब्बे को भरना रहता है, और दिन में 100-150 डिब्बे इसी तरह से मुझे भरने रहते हैं, और उसमें इतना छोटा सा होल रहता है कि जहाँ से मुझे वो भरना है, और पिछले 15-20 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। वो आर्चर जो थे वो जवाब देते हैं ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप कोई भी काम को जब 10,000 से ज्यादा बार रिपीट कर लेते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप उसमें माहिर बन जाते हैं। बस यही जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब सवाल यह है कि हमारी बरसों की प्रैक्टिस क्या है, तो काफी लोगों के लिए जवाब यह है कि हमारी बरसों की प्रैक्टिस ये है कि हम नेगेटिव ही खोजते रहते हैं। और जब ये हमारी बरसों की प्रैक्टिस बन चुकी है, बरसों की आदत बन चुकी है, तो उसमें अगर आज हमें नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हो या फिर हम ज़्यादातर जगह खामियां खोजते हो, तो दोस्तों इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मगर आपको उस प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा, आज से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आज से आपको पॉजिटिव खोजना शुरू करना पड़ेगा, पॉजिटिव ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर ये एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया, वो डायरी लिखने का, कि रात को सोने से पहले जब पूरे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है आप जब लिखेंगे और उसके लिए थैंकफुल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों कि हर दिन आपकी आदत बनेगी कुछ पॉजिटिव खोजने की, पॉजिटिव ढूंढने की। एंड यू नो व्हाट, आंखें नहीं देखती, माइंड देखता है। कान नहीं सुनते, माइंड सुनता है। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया, कभी टेबल के ऊपर आप कोई चीज़ खोज रहे, फॉर एग्जाम्पल चाबी खोज रहे हैं, एंड वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। जब आप उसमें से अपनी चाबी खोज रहे, आपको वो मिल नहीं रही, एंड यू नो आप इरिटेट हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, गुस्सा करते, और जब फैमिली में कोई दूसरा आते हैं और पूछते भाई क्या हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बोले यार कब से मैं चाबी खोज रहा हूँ, मैंने यहाँ पर रखी थी, कौन लेकर गया यहाँ से? एंड वो आपके सामने टेबल के ऊपर से वो चाबी उठाते हैं, कहते हैं ये क्या है? वो चीज़ आपके सामने थी, टेबल पर थी, मगर तो भी आपको दिखाई नहीं दी। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया है कि कोई चीज़ आपके सामने है मगर आपको नज़र नहीं आई है? सो मेनी पीपल, यू नो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आंखें नहीं देखती, माइंड देखता है, और जब माइंड कोई दूसरे विचारों में था, कोई दूसरे ख्यालों में या कोई स्ट्रेस में था, तो शायद उसे वो चीज़ दिखाई नहीं दी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई गाना आपने बहुत बार सुना है मगर आज आपका माइंडसेट कुछ अलग था, और जब आज वो गाना सुना, अचानक से उस गाने के जो बोल समझ में आए, जो शब्द समझ में आए, वो आगे शायद उस गाने को 50 बार सुना था, तब जो समझ नहीं आया था अचानक से आज समझ आ गया। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी कभी किया है? काफ़ी सारे लोग। सी,
वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, माइंड देखता है, माइंड सुनता है। और जब माइंडसेट नेगेटिव है तो माइंड नेगेटिव ही देखेगा। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो माइंड हर एक में पॉजिटिव ही देखेगा। इट इज नॉट कि बाहर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मगर आपका माइंडसेट क्या है। और आपका माइंडसेट जो होगा, जिंदगी को लेकर आपका जो एटीट्यूड होगा, आपको वो ही दिखाई पड़ने वाला है। कल मैं आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। मैंने उसका कल आपको एक लिस्ट दिया था, और मैंने और मेरी टीम ने बैठ कर एक बार जब वो लिस्ट को डिटेल में बनाया था, हमें 64 पॉइंट्स मिले थे कृष्ण की जिंदगी के दुखों को लेकर। और अगर हमने 64 पॉइंट्स ढूंढे थे तो शायद उनकी जिंदगी में और कितना ज्यादा होगा उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर कृष्ण को हमने कभी ना दुखी देखा, ना रोते हुए देखा। वो हमेशा खुश रहते थे, दूसरों को खुशियां देते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल, एक मुस्कान हुआ करती थी। एंड दैट्स वेयर मैं आपको ये समझाना चाह रहा दोस्तों कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना, हर एक में पॉजिटिव खोजना कितना जरूरी हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रेयर की, हम बात कर रहे थे थैंकफुल होने की। मगर थैंकफुल होने से क्या होगा आपको पता है? आप जो एनर्जी अपने अंदर से बाहर देंगे वो एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आएगा। जब आप शिकायत करते हैं तो आपकी लाइफ में और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी जो आपसे और ज्यादा शिकायत करवाएगी। और जब आप थैंकफुल होंगे, आभारी होंगे, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी कि जिसके लिए आप और ज़्यादा आभारी हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। बट ये जो एनर्जी का कंसेप्ट है उसे सिंपली प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो आज ये प्रोग्राम पूरे दिन का है, यहाँ पर एक सेशन खत्म हुआ, ब्रेक हुआ। जैसे ब्रेक हुआ मैं स्टेज से नीचे उतरा। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा, अचानक से आप में से कोई आते हैं और मुझे पानी देते हैं, और मैं कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, मुझे काफ़ी प्यास लगी थी। मैं सोच रहा था कि इतनी भीड़ में मैं पानी लेने के लिए कैसे जाऊँगा। थैंक्स अलॉट कि आपने मुझे पानी दिया। अब मान लो आजू बाजू 5-10 लोगों ने ये सुना। अब ब्रेक खत्म हुआ, सेशन वापस चालू हुआ। उसके बाद जब दूसरा ब्रेक होगा और जब मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा, क्या होगा? 10 लोग पानी लेकर आए होंगे। क्यों? बिकॉज मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने तारीफ की, मैं थैंकफुल हो गया। मैंने अपने अंदर से आभार की भावना जब निकाली, तब हुआ कुछ ऐसा कि जो हुआ उसमें बढ़ोतरी हुई, वो चीज़ मल्टीप्लाई हुई। लोगों को और मन किया कि वो चीज़ हम ज़्यादा करे। मतलब जो एनर्जी मेरी ओर आई थी, जब उस एनर्जी को मैं थैंकफुल हो गया तो वो एनर्जी मेरी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर आ रही है। लेकिन अगर मैंने उल्टा किया होता कि कोई पानी लेकर आए और तब मैं ये कहूं, मैंने मांगा आपसे पानी, मैंने कहा कि आप दो मुझे, मैं नहीं ले सकता क्या? अब इस केस में मान लो आजू बाजू कुछ लोगों ने ये सुना। अब कोई आदमी फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरे लिए कोई फ्लावर लेकर आए हो, कोई गिफ्ट लेकर आए हो, कोई भी वजह को ध्यान में रखकर कुछ लेकर आए हो, और अगर उन्होंने ये सुना तो वो गिफ्ट भी अपने घर वापस लेके जाएगा। बोले रहने दो यार, क्या पता देंगे तब क्या होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने शिकायत की, कंप्लेन किया, तो जो एनर्जी मेरी ओर आ रहा था उस एनर्जी को मैंने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। बस यही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि वो हमारी मदद तो करना चाहते हैं, वो हमेशा हमें हेल्प करना चाहते हैं, मगर जब तक हम आभारी नहीं होंगे, थैंकफुल नहीं होंगे, तो जो एनर्जी अपने प्रति आ रहा है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर अगर आप शिकायत करते रहेंगे और यही सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस वजह से आप देखेंगे कि आप काफ़ी सारी एनर्जीज को ब्लॉक कर देंगे। और इस वजह से ये देख पाना कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो रहा है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसी के साथ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये देख पाना कि ज़िंदगी में अच्छा क्या है और पॉजिटिव क्या है आसान नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ये देख पाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। दोस्तों, लोग जो उनके पास नहीं है उसमें उतने ज़्यादा बिजी है कि जो है उसे देखने का उनके पास वक्त ही नहीं है।
लोगों की नजर आज उस चीज पर ज्यादा है कि ऐसा तो दूसरों के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, और इस वजह से जो उनके पास है, जो सभी के पास नहीं है, उसे वो मिस कर रहे हैं, उसे वो खो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक गांव में एक काफी अमीर इंसान, उनका बिजनेस सेट है, बच्चे सेट है, सोचते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं और मेरी जो बाकी की जिंदगी है उसे मैं भगवान की याद में बिताऊं। वो अपने घर से अलग हो जाते हैं, एक छोटा सा घर अलग से बनाते हैं और वहां पर पूरा दिन भक्ति भाव में उनका बीत जाता है। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना वगैरह। एक दिन वो जब मंदिर के लिए निकले, उनके मन में ख्याल कि आज मैं अपने भगवान को फूल चढ़ाना चाहता हूं। एक फूल वाला उनको नजर आया, उसके पास एक बढ़िया सा खिला हुआ कमल था। जाकर पूछा, भैया कितने में दिया? वो कहते हैं 15 रुपए। अब ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके थे, तो थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, दाम कम करवाते हैं। अब 15 मिनट की मेहनत के बाद डिसाइड हुआ 5 रुपए। अब वो 5 रुपए देने वाले थे और वो फूल वाला फूल देने वाला था, और तभी उस गांव के जो राजा, जो नवाब, उनका एक बड़ा सा रथ आकर वहां पर खड़ा रहा। वो राजा, वो नवाब जो थे, उनके साथ एक स्त्री, एक लेडी, कि जिनको कभी हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। वो लेडी ने ये फूल देखा, कहा, राजा मुझे ये फूल चाहिए। राजा ने पूछा, भैया कितने में दिया? साहब 15 रुपए। बोले ठीक है, ये लो 50 रुपए, फूल दे दो। वो सेठ जो वहां पर खड़े थे कहते हैं, भैया आप उन्हें फूल कैसे दे सकते हैं? आपने मुझे देने का कमिटमेंट दिया है, वादा दिया है, आप उनको कैसे दे सकते हैं? बोले आपकी बात सही है, मगर मैंने आपको फूल दिया नहीं, ना ही अभी आपसे पैसा लिया है, तो मैं वहीं पर देना पसंद करूंगा जहां से मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब वो सेठ कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, फूल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। वो राजा कहता है, मैं तुम्हें 500 देता हूं, फूल तो तुम मुझी को दोगे। वो सेठ कहता है, मैं तुम्हें 1000 देता हूं, फूल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। वो राजा कहता है, मैं तुम्हें 5000 देता हूं, फूल तो तुम मुझी को दोगे। वो सेठ कहते हैं, मैं तुम्हें 15,000 देता हूं, फूल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। जब 15,000 सुना, तब वो रथ वहां से आगे चल दिया, लेकिन तब तक काफी भीड़ जमा हो गई थी, जैसे एक माहौल बन चुका था। अब वो गांव वाले जो वहां पर वो भीड़ जमा हुई कहते हैं कि सेठ जी आपने कैसा सौदा कर लिया? जिस फूल के आप 15 रुपए देने को तैयार नहीं थे, इतनी आपने बहस की, आप उसे 5 रुपए पर लेकर आए, और आप किसी की तुलना में आकर, किसी की कंपैरिजन में आकर आप उसके 15,000 देने के लिए तैयार हो गए। ये कैसा सौदा कर लिया आपने? वो सेठ जवाब देते हैं कि आज वो राजा ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। बोले क्या सिखा दिया? उनके साथ जो स्त्री थी, जो उन्हें एक रात का सुख देती है, अगर वो उसकी कीमत 5,000 रुपए लगा सकते थे, तो जिस भगवान ने, जिस ठाकुर जी ने मुझे पूरी जिंदगी का सुख और आनंद दिया है, शायद आज दिन तक मैं उनकी कदर कर ही नहीं पाया था। और आज 15,000 तो क्या, इसके 50,000 भी देने पड़ते तो भी मैं देकर जाता, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है कि मुझे जिंदगी में एक्चुअली उनके द्वारा कितना सब कुछ मिला है, कि जिसको ना मैं कभी देख पाया था, ना मैंने उनकी कभी वैल्यू की थी। एंड फ्रेंड्स, इस कहानी के द्वारा मैं दूर दूर तक आपको ये नहीं कहना चाहता कि किसी की तुलना में आकर आप कोई बड़ा दान कर दीजिए, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये समझ अपने अंदर खड़ी करना कि जीवन में हमें कितना सब कुछ मिला है, आसान नहीं है। जो आदमी आज भी मांग रहा है, वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो देख ही नहीं पाया है कि अभी तक उसे कितना मिला है।
हमेशा उसकी आदत है मांगना, उसका स्वभाव बन चुका है मांगना। वो आज दिन तक ये नहीं देख पाया है कि एक्चुअली उसकी लाइफ में कितना सब कुछ है। उसके पास वक्त नहीं है उसके लिए थैंकफुल होने के लिए, उसके पास वक्त नहीं है आभारी होने के लिए। एंड फ्रेंड्स, जब मैं ये कह रहा हूं, एक खत, एक लेटर आपके नाम से गलती से मेरे घर आ गया। वैसे मुझे पढ़ना तो नहीं चाहिए था, मगर मैंने खोलकर पढ़ लिया। उसमें लिखा था गुड मॉर्निंग, और बाद में लिखा था कि आज सुबह जब आप उठे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप मुझे याद करेंगे, मुझे मिलने के लिए आएंगे, मगर आप उठने में काफ़ी देर हो चुकी थी तो फटाफट से तैयार हुए। और तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि अब ज़रूर आप मुझे एक बार मिलेंगे, मगर उसके बाद आपने फटाफट से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब आप तैयार होकर घर से बाहर निकल रहे थे तो मैंने सोचा, जब दरवाजे पर आप रुके और घर में वापस अंदर आए तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मेरी याद आई, आप मुझे मिलने के लिए वापस आए हैं, मगर एक्चुअली आप अपना मोबाइल फ़ोन भूल गए थे जिसे लेने के लिए आए, और वापस लेकर अपने ऑफिस चल दिए। पूरा दिन मैं आपको देख रहा था, आप काफ़ी बिजी थे, काफ़ी काम में थे, स्ट्रेस में थे। जब आप घर वापस लौटे तो मुझे एहसास हुआ कि अब आप फ्री हैं, आप ज़रूर मुझे याद करेंगे, मगर आप काफ़ी थक चुके थे। तो आप फ्रेश हुए, चेंज किया, और उसके बाद जब आराम से बैठे तो मुझे लगा कि अब ज़रूर आपके पास वक्त है कि आप मुझे याद करें। मगर टीवी पर आपका फेवरेट टीवी शो आने वाला था कि जिसे देखने के लिए आप बैठे, और उसी को देखते हुए आपने खाना खाया, और वो टीवी देखते हुए कब आपको नींद आने लगी पता ही नहीं चला। जब आप सोने के लिए गए तब मुझे एहसास हुआ कि शायद अब आप ज़रूर मुझे याद करेंगे, मगर आप कब सो गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप काफ़ी थके हुए थे। आज वापस एक नई सुबह हुई है। आज वापस मैं आशा रखूँगा कि आप मुझे याद करें। और ऐसे कितने दिन, कितने महीने और कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर बहुत धीरज है, पेशेंस है, मैं राह देख सकता हूँ। वैसे ये खत जो आपके लिए आया था उसमें नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर आया था आपके लिए, गलती से मेरे घर डिलीवर हो गया, सोचा कि आपको पढ़कर सुना दूं। आज हमारे पास वक्त है फेसबुक का स्टेटस चेंज करने के लिए। आज हमारे पास वक्त है दोस्तों व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड वीडियोस देखने के लिए। आज हमारे पास वक्त है टीवी के हर किस्म के फालतू शोज देखने के लिए। बट बहुत कम लोगों के पास वक्त है कि जब वो दिन में 1-2 मिनट या 5 मिनट दिल से उन्हें याद कर सके, थैंकफुल हो सके। मगर काफ़ी लोग ये सब जानने के बाद अभी भी एक सवाल करते हैं, सर किस बात को लेकर मैं थैंकफुल हो जाऊं? मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है? शायद हमारा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कुदरत ने हमें कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, और जिससे ना हम देख पाए हैं ना उसकी कदर कर पाए हैं। इस इंसान का जन्म इसी तरह से हुआ था, ना हाथ ना पैर। उनके माता पिता ने उनको जन्म के साथ छोड़ दिया इस सोच में कि ऐसे बच्चे को हम बड़ा करके क्या करें। वो इंसान चाहते तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक गरीब के रूप में बिता सकते थे, बेबस के रूप में, या चाहते तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते थे, मगर जो घर आपने देखा वो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान कुछ करना चाहता है वो हर हाल में करके जाएगा, मगर जो कुछ नहीं करना चाहता उसे आप सब कुछ दे दीजिए तो भी वो कुछ नहीं करेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे दोस्तों थैंकफुल होना, और शायद इस वीडियो के बाद आपके पास काफ़ी सारी वजह हो सकती है जिससे लेकर आप थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं। और ये क्वालिटी जब आप अपने अंदर लेकर आएंगे तब आप देखेंगे कि आप हमेशा
उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती रहेगी कि जब आप अगली बार प्रे करेंगे तो मांगने के लिए नहीं, मगर जो मिला है उसके लिए आभारी होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए। और हर रात सोने से पहले वो डायरी आप ज़रूर लिखना शुरू कर सकते हैं कि जहाँ पर रात को सोने से पहले आप लिखेंगे कि आज के पूरे दिन में क्या अच्छा अच्छा हुआ है, किसे लेकर आप थैंकफुल होना चाहते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, इसी के साथ जब एक सवाल खड़ा होता है कि ठीक है हम प्रे करेंगे, थैंकफुल भी होंगे, मगर जब भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं तो उनके 108 अलग अलग नाम हैं। एक एक नाम के खुद के कुछ मीनिंग्स हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि किस नाम को लेकर हम उन्हें याद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कौन से नाम से पुकारते हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह से पुकारते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान को आदत से याद करते हैं, बहुत कम लोग दिल से याद करते हैं। जैसे एक इंसान, उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक सबसे तेज घोड़ा आया हुआ है, द फास्टेस्ट हॉर्स। तो उसे वो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उसे देखकर, उसके बारे में जानकर ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने एक काफ़ी मोटी रकम चुकाकर उस घोड़े को खरीद लिया। अब जो इंसान उस घोड़े को बेच रहा था वो उन्हें समझाते हैं कि जब आप इस घोड़े पर बैठे और आप इसे चलाना चाहे तब आपको बोलना है हे भगवान, और वो चलना शुरू करेगा। जब आप उसको दौड़ाना चाहते हैं तब आपको वापस कहना है हे भगवान, वो दौड़ना शुरू करेगा। और जब आप उसे रोकना चाहते हैं तब आपको बोलना पड़ेगा सबुर, और वो तुरंत रुक जाएगा। अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि वो अपने घोड़े को लेकर इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं। कहते हैं भाई मैं काफ़ी घोड़े चलाया हूँ, मुझे सब पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो उस घोड़े पर बैठे और उन्होंने बोला हे भगवान, वो घोड़ा चलना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चलो मैं चेक तो कर लूँ कि सबसे तेज़ है या नहीं है, और उन्होंने वापस बोला हे भगवान, और वो घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो घोड़े ने दौड़ना शुरू किया तो सही में वो इतना तेज़ी में भागने लगा कि जहाँ पर हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जब वो इतना स्पीड में भागने लगा, उस इंसान को टेंशन होने लगा कि यार ये मेरे को गिरा ना दे या आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। एंड दैट्स वेयर वो वापस याद करने लगे कि वो कौन सा शब्द था कि जिस शब्द को लेकर उसे रोकना था। अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि उन्हें वो शब्द याद नहीं आ रहा था, और वहां पर वो वापस कहते हे भगवान, वो कौन सा शब्द था। एंड दैट्स वेयर जब वापस हे भगवान बोले, वो घोड़े का स्पीड बढ़ते गया। एंड सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो उसे रोकना चाह रहे हैं, मगर वो शब्द याद ही नहीं आ रहा कि कौन से शब्द से वो रुकने वाला था। एंड वो अपने भगवान को वापस याद करते कि हे भगवान कुछ कर, कुछ मुझे बचा ले। एंड जितनी बार वो हे भगवान बोलते जा रहे उतनी बार उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक जगह पर रास्ता खत्म होने को है, डेड एंड आने को है, और उस सिचुएशन में अगर वो उस घोड़े को नहीं रोकेंगे, अगर उस सिचुएशन में वो घोड़े को वहां पर नहीं रोक नहीं पाए तो वो खुद भी जाएंगे, घोड़ा भी जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स वेयर अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो याद करने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, और जब वो एकदम एंड पे, बॉर्डर पे आए, अचानक से उनको वो शब्द याद आया सबुर, और वो एकदम बॉर्डर पे आके, लास्ट एज पे आके रुक जाता है। एंड ही इज लाइक हाश, बच गया, हे भगवान। इट इज सो अमेजिंग टू अंडरस्टैंड कि दोस्तों हम लोग आदत से याद करते हैं, दिल से कितनी बार याद करते हैं। जब कोई कहे जय श्री कृष्ण, तुरंत बोलेंगे जय श्री कृष्ण, बट वो आदत से हो रहा है। कृष्ण को जितनी बार याद करते हैं उतनी बार चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं आ रहा है। फिर क्या मतलब था सिर्फ जय श्री कृष्ण बोलने में। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर कृष्ण के चेहरे पर हमेशा वो स्माइल हुआ करती थी, तो एटलीस्ट जब आप उनका नाम ले, आपके चेहरे पर वो स्माइल आए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ
सो दैट्स वेयर मैं कह रहा था कि कौन से नाम से याद करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एंड दैट इज कि आप दिल से याद करें। दोस्तों, इस रेफरेंस में मैं कहना चाहूंगा कि वननेस से याद करो, योग से याद करो। सी, योग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है युज शब्द से ये शब्द पड़ा योग, जिसका ओरिजिनल मीनिंग था जुड़ना, कनेक्शन। और योग तब होता है जब हम कहेंगे बॉडी, माइंड एंड सोल, जब ये तीन चीज का यहां पर कॉम्बिनेशन होगा कि जिसे हम कहते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, तब हम कह सकते हैं दोस्तों कि वहां पर योग हो रहा है। जब मैं ये कह रहा हूं तो इस रेफरेंस में जब आप उन्हें याद करें तो बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, मन और आत्मा तीनों का कॉम्बिनेशन वहां पर होना जरूरी है, जैसे मैं वननेस कहना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हमें मुझे सुन रहे हैं तो बॉडी, माइंड और सोल, शरीर, मन और आत्मा तीनों का अगर कॉम्बिनेशन है और आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है, किसका फोन बजा, कौन आया, कौन गया, डजंट मैटर, आप डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि अभी भी वो वननेस क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं और मैं आसपास किसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी वो वननेस क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे किसी का आना जाना, फोन कुछ डिस्टर्ब ना कर रहा हो तो शरीर, मन और आत्मा इस कार्य में एक हो चुके हैं। और जब आप वो एक होकर उन्हें याद करते हैं तभी जाकर आप सही तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है आरती कर रहे हैं और आरती के दौरान बाजू में ध्यान है किसका फोन बज रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना के दौरान उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आज ऑफिस में जाकर क्या करना है। यारो, इसे प्रार्थना नहीं कहते, इसे आरती नहीं कहते। ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, क्योंकि जब तक आप वहां पर एक नहीं है तब तक वो कार्य अधूरा है। और इस वजह से कोई भी नाम से याद करो मगर 100% होकर याद करना, वननेस के साथ। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे इसमें भी आपने देखा शरीर, मन और आत्मा सुनने के बावजूद कॉम्बिनेशन नहीं था। वो आवाज जो निकली उसी से पता लग जाता है। चलो एक और बार कोशिश करके देखते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, कुड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लोगों को काफी बार याद करवाना पड़ता है कि इससे भी ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं। प्रॉब्लम यह है हम बेस्ट देना ही नहीं चाहते, हम उतना ही देना चाहते हैं जिससे काम चलता है। हम हमेशा एनर्जी बचा के रखना चाहते हैं, हम हमेशा फ्यूचर के लिए चीज़ों को सेव करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि जहाँ पर वो पूरा दिन इसी तरह से निकाल देते हैं कि घर पे जाकर इतना ज़्यादा पूरे दिन में एनर्जी बचा के रखा है कि कितना सब करना बाकी हो घर जाकर। बट यू नो व्हाट, इसी वजह से रात को हम अपनी मर्जी से सो नहीं पाते। काफ़ी लोग जब शिकायत करते कि सर मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहता हूँ, तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पूरे दिन में आपको जो काम मिला था उसमें अपना एनर्जी आपने यूज़ नहीं किया है। अगर वो एनर्जी को आपने 100% यूज़ कर लिया होता देन इन दैट केस आप देख पाते कि आपको कहीं पर भी रात को सोने का दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि अगर वो एनर्जी यूज हो गया होता तो सीधी बात है कि आप बिस्तर पर लेटते और 2-5 मिनट में आपको जरूर नींद आ जाती। सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द एनर्जी, गिविंग योर बेस्ट, बट एनर्जी सेव करके रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से मैं वननेस की बात कर रहा था, अपना 100% देने की बात कर रहा था। मगर कृष्ण के रेफरेंस में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके बचपन में, कल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो काफ़ी क्रिएटिव थे
वो नटखट तो थे मगर वो हर दिन कुछ नई सोच अपने अंदर रख पाते थे। एंड इस रेफरेंस में मैं ज़रूर कहूँगा ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आपको पता है कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु सांदीपनी। और सांदीपनी आश्रम उन दिनों में इंडिया का एक शहर का नाम अवंतीपुरा हुआ करता था, जहाँ पर उनका आश्रम था। जब कृष्ण अपने गुरु सांदीपनी के पास उनके आश्रम में रहे, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 64 दिनों में 64 डेज में 14 विद्याओं को सीख लिया था। 14 साइंसेस। नॉर्मली उन दिनों में ऐसा कहा जाता था कि एक विद्या एक साइंस को सीखने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगता था, जबकि कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों में 64 डेज में 14 विद्याओं को सीख लिया था। वैसे खुद भगवान थे, उन्हें कहीं जाकर सीखने की ना ज़रूरत थी, ना किसी को अपना गुरु बनाने की आवश्यकता थी, मगर तो भी अगर वो गुरुकुल गए, हमें एक मैसेज मिलता है कि हम सभी के लिए, हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, मगर एक बेसिक एकेडमिक्स स्कूलिंग बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। और अगर भगवान होने के नाते वो किसी को अपना गुरु बना सकते थे, तो हम तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर किसी को अपने टीचर, अपने गुरु बना सकते हैं। एंड 64 दिनों के बाद उनको वहाँ से जाना हुआ। क्यों जाना हुआ? गुरु सांदीपनी के आश्रम से जब कृष्ण जाने वाले थे, तब वो अपने बड़े भाई बलराम और सुदामा से कहते हैं कि मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब उन्होंने पूछा कि वे तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, और तभी वहां पर गुरु सांदीपनी के साथ परशुराम जी आते हैं। परशुराम को देख वहां पर बलराम, सुदामा और भगवान कृष्ण सभी उनको प्रणाम करते हैं। तब गुरु सांदीपनी सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करो। सुदामा वहां से चले जाते हैं भोजन की तैयारी करने के लिए। कौन आए वहां पर? परशुराम जी। अब सुदामा को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि अब जिस लेवल पर बात होने वाली है उस लेवल पर सुदामा की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब उन दिनों में बहुत कम थे जो जानते थे कि कृष्ण कौन है। उनमें से एक थे परशुराम जी, जो जानते थे कि कृष्ण कौन है। अब दोस्तों, दो महापुरुष के बीच में कुछ बात होने वाली है। कृष्ण हम जानते हैं कि विष्णु के 8वें अवतार है और परशुराम जी भी विष्णु का ही रूप है। अब जब ऐसे दो महापुरुषों के बीच में कुछ बात होने वाली है, तो उसके एक एक शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लर्निंग्स उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो आइए उसे ध्यान से सुनते हैं। कृष्ण परशुराम जी से कहते हैं, मैंने आपको प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद तक नहीं दिया ऋषिवर। परशुराम जी जवाब दिए, तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी कृष्ण? मगर तुमने आग्रह किया है, इसलिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कृष्ण जवाब देते हैं, आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। और तब परशुराम जी कहते हैं, अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां पर स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। कृष्ण कहते हैं, तो आदेश दीजिए ऋषिवर। परशुराम जी जवाब दिए, मैं तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश लिया, मगर तुम क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे। ये लो, संभालो अपना शस्त्र। ये कहते हुए वो सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, अब वो कार्य करो जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हो। कृष्ण जब परशुराम जी को प्रणाम किए, कहते हैं कि आपने आशीर्वाद तक नहीं दिया। भगवान होने के नाते अगर वो आशीर्वाद की आशा रख सकते हैं, तो हम में से कोई भी अपने से कोई बड़े हैं, अपने कोई टीचर या गुरु है, उनसे ज़रूर आशा रख सकते हैं कि हम उनके आशीर्वाद लें। उसी के साथ वहाँ पर जब परशुराम जी जानते थे कि कृष्ण कौन है, वो सुंदर जवाब देते हैं कि भाई तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी।
लेकिन तुमने कुछ मांगा है, आग्रह किया है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कृष्ण शब्दों में माहिर है और इस वजह से वो रिटर्न में एक सुंदर जवाब देते हैं कि आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब जरा सोच कर देखिए इस एक वाक्य के अंदर सामने वाले के लिए इनडायरेक्टली कितनी ज्यादा तारीफ छुपी हुई है। अब वहां जब परशुराम जानते हैं कृष्ण कौन है तो वो उनकी तारीफ में फंसते नहीं है और जवाब देते हैं कि अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहां पर स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तुमने बुलाया है। अब जब वो कहते हैं कि मुझे तुमने बुलाया है, इस वाक्य के पीछे एक वजह है, उस वजह को मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, मगर अभी के लिए उसी के साथ वो कहते हैं कि भाई माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली। ठीक है, कृष्ण को कहा गया कि माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, मगर उसमें हम सभी के लिए भी बहुत ज्यादा मैसेजेस छुपे हुए हैं। जब हम ये सुन रहे हैं माखन बहुत खा लिया, आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो जिंदगी जीते हैं सिर्फ खाने के लिए? सुबह उठते हैं और रात को सोने के लिए जाते हैं, तब तक उनका एक ही फोकस रहता है कि आज खाने में क्या बनने वाला है, या फिर यहाँ पर कौन सी वो फेमस चीज मिलती है। एंड दोस्तों, लोग जिंदगी ऐसी जी रहे हैं जैसे बस वो टेस्ट के आधार पर जी रहे हो। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जब स्पिरिचुअलिटी की मतलब कि आध्यात्मिकता की बातें करते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि पैसों का त्याग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, परिवार का त्याग करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आध्यात्मिकता त्याग करना है, तो मैं जरूर कहूंगा कि पैसों का त्याग मत करो, परिवार का त्याग मत करो, टेस्ट का त्याग करके दिखाओ। मतलब कि मैं भूखे रहने के लिए तो कह नहीं रहा, मैं सिर्फ टेस्ट का त्याग करने के लिए कह रहा हूं, और ये सबसे बड़ा त्याग हो सकता है। ट्राई करके देख लो, पैसों का त्याग तो आसान है, बट मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट का त्याग करना मतलब शरीर की जरूरत जो है वो खाना, ना कि टेस्ट के लिए खाना। और इसमें ज्यादातर लोग आज फंसे हुए हैं। वैसे नॉर्मली जब लोग मुझे अपने घर पे इनवाइट करते हैं, मैं हफ्ते 10 दिन जब अपने घर से बाहर रहता हूँ और जब मुझे किसी के घर का इनविटेशन मिले, तो सीधी बात है कि इट बिकम्स लिटिल कंफर्टेबल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ कि भाई हफ्ते भर में बाहर का खाना खा रहा हूँ होटल का और कोई दिन घर का खाना मिले तो इट मेक्स मी फील हैप्पी। सो इन दैट केस जब मैं किसी के वहाँ जाता हूँ, अब मैंने वो डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे घर का खाना मिले, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी देखा जाता है कि वो लोग बाहर से शहर की कुछ फेमस आइटम्स लेकर आते हैं। अब भाई अगर यही करना था तो वो तो मैं भी वहां पे उस दुकान पे जाके खा सकता था, उसमें आपके घर आने की क्या जरूरत थी। चलो कोई नहीं। अब मेरे लिए वहां पर जो थाली तैयार हुआ है वो एक इतना बड़ा थाली है कि जहां पर उनका पूरा परिवार बैठकर एक साथ उतना नहीं खा सकता, और उतना बड़ा थाली मेरे लिए तैयार कर रहे, पता नहीं वो मेरी कैपेसिटी को क्या समझते हैं। नहीं मतलब मैं 90-100 किलो का होता तो बराबर था, समझ सकते हैं, बट ऐसा तो है नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से उस चीज़ों को कम कर देता हूँ या साइड पे हटा देता हूँ कि जो मुझे पता है कि मैं नहीं खा सकता और मेरे लिए ज़्यादा है कि भाई वेस्ट ना हो जाए। अब खाना जब शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, सर आप ये लेंगे, सर आप वो लेंगे, सर ये तो लेंगे ना। अरे भाई खाने तो दो। इधर मैं कोशिश कर रहा हूं कि वननेस क्रिएट कर सकूं, बॉडी माइंड सोल टोटल फोकस के साथ उसे मैं एंजॉय कर सकूं, और उसमें बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। कभी कभार मुझे उनको कहना पड़ता है काम करो आप थाली लेके खुद भी शुरू हो जाओ, उस बहाने मुझे डिस्टर्ब कब करोगे। और पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि पूछना जरूरी है। यू नो व्हाट, अगर मैं स्टेज से बिना कोई शर्म इतना सब कुछ बोल सकता हूँ 1000 लोगों के सामने, तो आपको लगता है आपके घर पे मेरे को शर्म आएगी कुछ मांगने में? डू यू रियली थिंक सो? चलो कोई बात नहीं। अब अगर गलती से मिठाई पहले खत्म कर लिया तो तुरंत आके दूसरा सर्व कर देंगे ये कहते हुए कि ये तो आप ले ही सकते हैं। अरे भाई तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं ले सकता हूं कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब कैसे भी करके
जब वो खाना मैं ख़त्म किया, बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछते रहते, फोर्स करते रहते हैं। अब नॉर्मल मेरी आदत है कि मैं वॉश बेसिन में हाथ धोना पसंद करता हूँ, बट देन ऐसे घरों में मुझे थाली में ही हैंड वॉश करना पड़ता है। उस बहाने कुछ और तो ना दे। अब जब मैं वहाँ से खड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद, अब ये सारी चीज़ें बनाने के पीछे जिन्होंने मेहनत किया था वो किचन से बाहर आते हैं और हाथ में एक स्पेशल डिश लेते हुए आ रहे हैं कि सर, आज मैंने पहली बार 3 घंटे मेहनत करके ये एक स्पेशल चीज़ आपके लिए बनाई है। और मैं मन में सोच रहा हूँ, क्यों पहली बार बनाया? नहीं मतलब मैंने बोला था कि सब एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करो, क्या जरूरत थी पहली बार बनाने की? दोस्तों, लोग इसे प्यार कहते हैं, मगर आपको पता है कि अब जो वो प्यार है वो ओवरलोड हो रहा है। थोड़ी देर के अंदर अब अगर रुका नहीं गया तो वो प्यार बाहर आने वाला है। इसे प्यार नहीं कहते। अगली बार मैं भूखा हूं और इनके घर के नीचे खड़ा हूं, भूख से मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उनके घर पे नहीं जाने वाला। दोस्तों, हम इंसान प्यार के नाम पर सामने वाले की आजादी छीन लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो करे जो हमको पसंद है। हम उसको खिलाते भी वो है जो हमें अच्छा लगता है। कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसे क्या अच्छा लगता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप राजकोट आए हैं, आप मुंबई आए हैं, आप कोलकाता आए हैं, दिल्ली आए हैं, तो अब बताओ आपको क्या चाहिए? हम आपको घर से भेजेंगे टिफिन बना के, आप फिजूल का होटल का क्यों खा रहे? आपकी भावना बहुत अच्छी है मगर आप नहीं बना पाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, आप एक बार बता कर तो देखो। एग्जैक्टली इतना खिचड़ी और उससे आधा दही, इतना सिंपल है, लोग बना ही नहीं पाते। नहीं नहीं सर, हम आपको खिचड़ी कैसे खिला सकते हैं? तो पूछा क्यों? अगर तुझे वही खिलाना है जो तू खिलाना चाहता है तो भाई पूछ क्यों रहा है? तो तू जो अगर डिसाइड करके बैठा है तो बना ले। तू अगर अपने आप को मेरे लिए एडजस्ट नहीं कर सकता तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। व्हाट्स द बिग डील? फिर पूछा क्यों? सी, दिस इज द प्रॉब्लम। हम सामने वाले को वही खिलाना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हम सामने वाले को वही करवाना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है। वी डोंट वांट टू गिव दैट फ्रीडम टू द अदर पर्सन कि नहीं यार, मैं इस इंसान को पसंद करता हूं, मैं इस इंसान को जब पसंद करता हूं तो मैं उसकी आजादी में अपनी खुशी मनाऊंगा। कोई ये फील ही नहीं करना चाहता। यू नो व्हाट, ज्यादातर लोग जो ये दिखाने की कोशिश करते ना कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो प्रोग्राम से पहले इधर पीछे रूम में आएंगे, सर कुछ काम हो तो बताना है। ठीक है, प्रोग्राम के बाद जब मैं 2 घंटे प्रोग्राम खत्म करके जाऊंगा पीछे, वापस आ जाएंगे, सर कुछ काम हो तो आज के दिन में। जो सही में मुझे पसंद करता है वो ये समझ पाएगा कि आदमी 2 घंटे अपना बेस्ट दे चुका है, बिना कोई ब्रेक लिए, पानी पिए। तो सबसे बड़ा प्यार ये हो सकता है कि उसको अकेला छोड़ दो। आपने एक बार बता दिया ना कुछ काम हो तो बताना, तो उसको याद है। अब हर दिन पूछने से काम निकल नहीं जाता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड।
आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने बच्चों को भी प्यार के नाम पर बांध देना चाहते हैं, बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है। नहीं नहीं, ये तो क्या है, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं, प्यार करता हूं इसीलिए। अच्छा, अगर आप सही में प्यार करते हैं तो उसे वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहता है, ना कि आप जो चाहते हैं। और ये प्यार था जब कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहे थे। गोपियों को पता चला, उन्हें पता था कि एक बार कृष्ण एक जगह को जब छोड़े तो वहां पर वो वापस कभी नहीं आते हैं। वहां सभी मिलकर राधा को मिलकर कहते हैं कि राधा तुम जाकर कान्हा को रोको, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। जब वो मथुरा जा रहे थे तो जो इंसान उन्हें लेने के आए थे वो रथ में जब कृष्ण है, बीच रास्ते में वो राधा को देखते हैं, रथ रुकवाते हैं। जब रथ से नीचे उतरते हैं, जो इंसान उनके साथ आए थे, जो उन्हें लेने आए थे, वो पूछते हैं कृष्ण कौन है ये। कृष्ण ने जो राधा का इंट्रोडक्शन दिया वो ये था कि जब लोगों को कोई तकलीफ होती है, उलझन होती है, वो मेरे पास आते हैं। जब मुझे कोई तकलीफ या उलझन है मैं इनके पास जाता हूं। ये इंट्रोडक्शन था राधा का कृष्ण के द्वारा। जब वो राधा के करीब पहुंचते हैं, राधा जी कहते हैं कान्हा मैं तुम्हें यहां रोकने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हें अपने पास बांध कर रखने के लिए नहीं आई, मैं यहां पर तुम्हें आखिरी बार मिलने के लिए आई हूं। क्योंकि अगर बादल भी घर बसाने लगे तो लोगों का क्या होगा। मुझसे भी ज्यादा जरूरत तुम्हारे प्यार की लोगों को है, समाज को है, जो तकलीफ में है उनको है। दोस्तों आप मुझे बताओ कि इस प्यार को हम क्या नाम दे सकते हैं, जिसमें साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, करीब रहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सामने वाले को बांधने की कोई कोशिश है, ना ही कोई कंडीशन है कि हर दिन बात करना पड़ेगा, मिलने को आना पड़ेगा। इसे पराक्रिया नाम दिया गया था। और मैं जानता हूं कि शायद जो यंगस्टर्स आज अभी मुझे सुन रहे हैं उन्हें ये चाइनीज लग रहा होगा, क्योंकि आज का प्यार का डेफिनेशन है सामने वाले के ऊपर स्टैंप मार देना, पजेसिवनेस, किसी को हासिल करना प्यार है, ना कि उसे आज़ादी देना, ना कि उस पे विश्वास या भरोसा रखना। एंड दैट्स वेयर देखा जाता है कि प्यार के नाम पर तो हम अपने परिवार को भी बांध कर रखना चाहते हैं, हम सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तू ऐसे क्यों नहीं सोचती, आप ऐसा क्यों नहीं करते। बट भाई वो सोच रही है जो उसे सोचना पसंद है, और वो कर रहा है जो उसको करना पसंद है। क्यों आप सबको अपने जैसा बना देना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली। अब आप कहेंगे सर हमारे पास मुरली नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जो मुरली से भी बेहतर म्यूजिक बजाता है, और थोड़ी थोड़ी देर पे वो बजते रहता है। आपको पता है 50,000 का एक मोबाइल फोन होना बहुत गर्व की बात है, मगर ऐसे प्रोग्राम में जब वो फोन बजता है तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पता चल जाता है कि हम उस फोन के लायक नहीं है, क्योंकि बंद करना भी नहीं आता है। बरसों पहले एक शब्द अस्तित्व में आया था और वो शब्द था उपवास। दोस्तों उपवास हमें लगता है कि खाना पीना छोड़ना, त्याग करना, उसे उपवास कहते हैं, मगर उपवास एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है उप
यानी कि करीब, नजदीक, वास यानी रहना। वन वास मतलब वन में रहना, वास का मतलब होता है रहना। उप यानी कि करीब, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के जो सबसे करीब का इंसान है उसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। यानी कि उप माने करीब, नजदीक, वास यानी कि रहना। उपवास का मतलब है करीब रहना, नजदीक रहना, इसे कहते हैं उपवास। बाकी आप क्या जानते हैं वो मैं नहीं जानता हूं। जिस दिन आप उपवास करते हैं उसका मतलब यह होता है कि आप उस दिन उनके करीब रहेंगे, इसे कहा गया उपवास। बरसों पहले उपवास का कंसेप्ट इस तरह से आया था कि जब इंसान को पता चला कि जब भगवान के द्वारा हमें इतना सब कुछ मिल रहा है तो एकाध दिन तो हमें उनके करीब रहना चाहिए, एकाध दिन तो हम उनको याद करें, थैंकफुल हो जाए। मगर अगर हम अपने काम में रहेंगे, अपनी दुकान पे रहेंगे, खेत में रहेंगे, तो ये संभव नहीं होगा कि हम उनको याद कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर हम उपवास करेंगे, मतलब कि भगवान के करीब रहेंगे। अब इंडिया में पहली बार ये छुट्टी का जो कंसेप्ट आया था वो था पूनम, एकादशी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन लोगों ने छुट्टी का कंसेप्ट हमें थोड़ा बदल के दिया और उन्होंने हमें छुट्टी दिया संडे के दिन। क्यों? बिकॉज अगर ब्रिटिशर्स को हम मानते हैं कि वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आपको पता है जो क्रिश्चियंस हैं वो हर संडे चर्च में जाते हैं, मतलब कि वो हर संडे उपवास करते थे, इसीलिए उन्होंने हमें भी संडे का छुट्टी दिया। अब आज जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते या एक टाइम खाते हैं। अब ये कंसेप्ट किस तरह से आया था आपको पता है? जब आदमी छुट्टी लेकर घर रहता था, प्रॉब्लम ये हो गया जो काम ना कर रहा और जो फ्री हो उसको ना भूख भी ज्यादा लगती है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी घरवाली से कहता चाय रखो, ये बनाओ, वो बनाओ। तो जो घर के फीमेल्स थे उन्होंने कहा कि भाई देखो आपने छुट्टी लिया, आज आप उपवास करोगे तो हमने क्या बिगाड़ा? आज अगर आपकी दुकान बंद रहेगी तो हमारा रसोई घर भी बंद रहेगा, हम भी उपवास करेंगे। अब आदमी भूखा तो नहीं रह सकता, तो क्या करे? तो एक काम करते हैं, दूध पी लो। अब उस जमाने में सबके घर में गाय तो ऐसे ही हुआ करती थी, तो दूध वॉज द सिंपलेस्ट थिंग जो इजीली मिल जाता था। मगर अगर लिक्विड से, प्रवाही से पेट नहीं भरता तो कोई बात नहीं, फ्रूट्स खा लो, फल खा लो। अब फल भी वहां पर उन दिनों में सभी को आसानी से मिल जाते थे। अब उसमें कुछ बनाने को नहीं था, मेहनत करने को नहीं था, और तब जाकर पहली बार एक शब्द अस्तित्व में आया था और वो शब्द था फल आहार। कौन सा शब्द था? वापस बोलो, कौन सा शब्द था? फल आहार, जिसको फलाहार कहा गया। आज वो शब्द क्या बन गया है? और उसमें दुनिया भर की तली हुई चीजें खाते रहते हैं। मिठाई की दुकान पे बोर्ड लगा रहता है, हम 50 मिठाइयां बेचते हैं उपवास के लिए। हो गया उपवास। एक्चुअली ये फलाहार का जो कंसेप्ट था उसके पीछे भी साइंस ये था कि जब आपको उन्हें याद करना है, भक्ति करना है, मेडिटेशन करना है, तप करना है, तो अगर आप कोई भी तली हुई चीजें, पकी पकाई चीजें खा लोगे तो वो जो लोड बढ़ेगा उसमें जब आप आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी। लेकिन फलाहार करोगे
तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 10-15 दिन में आराम मिलेगा एक आध बार, और उससे भी बढ़कर फलाहार में नींद नहीं आएगी। जब मेडिटेशन करोगे तब कॉन्शियस रह पाओगे, क्योंकि आपके सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। सो दैट्स वेयर ये फलाहार का कंसेप्ट आया था। और आज उसके अलावा सब कुछ खाते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि आज तो मुझे एक टाइम ही खाना है, एक टाइम में 2-3 बार का खा लेते हैं। आदमी को जब मालूम रहता है कि आज शाम को उधर उस फंक्शन में जाना है, उस शादी में जाना है, और मालूम है कि उधर आज काफी रेंज का खाना मिलेगा, बंदा सुबह से भूखा रहता है। बोले शाम को दबाएंगे। समझ ही नहीं आता मुझे ये कौन से उपवास कर रहे हैं लोग। दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आज के ज़माने में आपको कोई उपवास करना है ना, तो खाने का नहीं होगा, क्योंकि उस ज़माने में इसलिए खाने का उपवास समझाया गया था, खाने का त्याग समझाया गया था, क्योंकि उन दिनों में इंसान के लिए पूरे दिन में जो एंटरटेनमेंट का माध्यम था, मनोरंजन का, वो सिर्फ खाना था। इसीलिए बोले मनोरंजन से उस दिन दूर रहोगे तो भगवान को याद कर पाओगे। मगर आज अगर उपवास करना है तो सिर्फ खाने से दूर नहीं रहना पड़ेगा, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, टीवी से दूर रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर से भी दूर रहना पड़ेगा, तब जाके उपवास हो पाएगा। बाकी तो आज हम छुट्टी लेकर घर तो रहते हैं, ये कहते हुए वाइफ ने बोला था तो मैं छुट्टी ले लिया उसके कहने पे, मगर छुट्टी लेके किया क्या, बीवी के साथ कितना वक्त बिताया। वो बेचारी बाजू में बैठी बोल रही थी, मगर आप तो टीवी में ही थे मुंडी हिलाते हुए। हाँ हाँ, पूरा अटेंशन तो टीवी को ही मिला था। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन कैंडी क्रश खेलना है। यहां पर हम जो उपवास समझ रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, अलग है। एंड दैट्स वेयर हम बात कर रहे थे, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली और लीलाएं बहुत कर ली। हम बहुत ज़्यादा आज दोस्तों चांपलूसी में बिजी रहते हैं कि बाजू वाले क्या कर रहे हैं, किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि भाई मेरा वो दोस्त दुबई गया था, चल देखता उसने फेसबुक पर कौन से फोटोग्राफ अपलोड किए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और आज सोशल मीडिया के द्वारा हम एक ही काम कर रहे हैं, और वो ये है कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बस उसी पर हमारा पूरा फोकस है। और जब तक आप यही देखते रहेंगे कि किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप कभी ये नहीं देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और जब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तब तक आप अपने ज़िंदगी का सच्चा पर्पस समझ ही नहीं पाएंगे। यहां पर आपने जो सुना, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत बजा ली, लीलाएं बहुत कर ली, अब वो कार्य करो जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हो। और अगर आपको मैं पूछूं, ज्यादातर लोगों का सच ये होगा, बोले उधर बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए भेज दिया। दोस्तों, हम सभी यहां पर एक पर्पस के साथ आते हैं, मगर बहुत कम लोग कभी इंटरेस्टेड भी है अपनी ज़िंदगी का कोई सच्चा पर्पस समझने के लिए और जानने के लिए। बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी में इतनी फालतू चीज़ों में, इतनी बकवास चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि जहाँ पर अपने आप को जानना, अपनी ज़िंदगी का सच्चा रास्ता खोजना, उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। और इस वजह से आज मैं आपको एक छोटा सा एक टास्क कहूँ या एक रेगुलर डिसिप्लिन कहूँ देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ हर दिन 15 मिनट वक्त निकालिए कि जब आप अपने आप के साथ रह सके। हर दिन 15 मिनट जब आप रेगुलर मेडिटेट कर सके। अगर 15 मिनट हर दिन मेडिटेशन भी शुरू किया
तो भी आपको अपने पास रहने का वक्त मिलेगा। जितना अपने करीब रह पाओगे उतना अपने ज़िंदगी का सच्चा पर्पस जान पाओगे। जब आजकल यंगस्टर्स मुझसे कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी का सच्चा पर्पस हमें कैसे पता चलेगा, और तब मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आपने फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए कोई ट्यूशन क्लास किए थे, व्हाट्सएप के लिए कोई मैन्युअल, कोई बुक पढ़ा था? नहीं। मगर आपने वो सीख लिया, वैसे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, आसान चीज़ नहीं है, मगर आपने सीख लिया क्योंकि आपने उसे वक्त दिया। और जब सवाल है कि मेरी जिंदगी का सच्चा पर्पस क्या है, तो वो भी आप जान लेंगे अगर आप अपने आप को वक्त देंगे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, तब कृष्ण ने जवाब दिया था कि तुम जान लो कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, उस दिन तुम ये भी जान लोगे कि मैं कौन हूं। और इस वजह से अपने आप को जानना आवश्यक है, तो इस संसार के सभी सत्य अपने आप समझ आ जाते हैं। मगर अपने आप को जानने के लिए अपने आप को वक्त भी तो देना पड़ेगा। उसके लिए बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, कि तब जाकर हम अपनी अंदर की दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहां आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कृष्ण के बिहेवियर को, एक्शंस को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, काफी लोगों ने उनकी खामियां खोजी थी इन टर्म्स ऑफ, शायद आपको याद होगा जब उन्होंने नरकासुर का वध किया, 16,000 रानियां जिनको वहां पे बंदी बना के रखा था, उनको जब छुड़वाया गया, कृष्ण ने डिसीजन लिया कि वो उनसे शादी करेंगे। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मां सीता कुछ समय दूर रहे और वापस आई, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आप मुझे बताओ, अगर ये 16,000 रानियां अपने घर वापस जाती तो क्या होता? या फिर चलो ये कहो, 21वीं सदी में हम अभी जी रहे हैं, मॉडर्न दुनिया है। इस मॉडर्न दुनिया में भी अगर आपकी बीवी, आपकी बेटी, बहन एक दिन, एक रात गायब हो जाए, आपको पता ना हो कि वो कहां पर है, तो आप आज की 21वीं सदी में भी कितना स्वीकार पाते हैं? आप सोचो, उस जमाने में हजारों साल पहले अगर वो 16,000 रानियां अपने पति के पास, तो परिवार के पास वापस गई होती, जिनको इतने समय के लिए बंदी बना के रखा गया था, क्या होता उनके साथ? शायद उनके पास कोई ऑप्शन ना रहता, मगर वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते, क्योंकि समाज का जो नज़र उनके प्रति होता वो कुछ अलग होता है। दैट्स वेयर कृष्ण ने एक डिसीजन लिया कि मैं इनको एक ज़िंदगी देना चाहता हूँ। उन्होंने वो 16,000 रानियों से शादी की, दो पर्पस से। एक, कि कृष्ण की रानी होने के नाते उन्हें वो मान सम्मान मिले। दूसरा, कृष्ण के डर की वजह से भी लोगों को उन्हें स्वीकार ना पड़े। इतिहास में इससे बड़ा डेयरिंग किसी के पास नहीं था, कि जिसने ये नहीं सोचा कि भविष्य में मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मगर उन्होंने वो डिसीजन सिर्फ इसे ले लिया क्योंकि उन्हें 16,000 जिंदगियों को बचाने का मौका तब मिला था। और ऐसे डिसीजन ले पाना कि जो सिचुएशन डिमांड करती हो, आसान नहीं है। कृष्ण की बुराई करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो शायद उनके पीछे की हकीकतों को जानते नहीं हैं। और अगर आप उस हकीकतों को जाने तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि शायद ऐसी सोच या ऐसे डिसीजंस और कोई ना ले पाया होता।
वैसे उन्होंने एक और खास बात यह थी कि अपने सभी रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया था, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से। हर एक रिलेशन में उनको जो करना था उन्होंने 100% किया। जैसे अपनी बहन सुभद्रा, उनको अर्जुन पसंद थे, अर्जुन के साथ उनकी शादी कराई, तो अपने बड़े भाई बलराम को हमेशा जो मान सम्मान देना था दिया। अपने माता पिता जिनको कारागृह से छुड़वाया, तो उसके बाद जब द्वारिका बनी तो वसुदेव जी को वहाँ पर बिठाया राजगद्दी पर। हर जगह जिनको जो मान सम्मान अपने रिश्तों में जिस तरह से कृष्ण को एक रिश्ते को निभाना था, उन्होंने 100% वो रोल वहाँ पर प्ले किया। मगर अपने रिश्तों में कृष्ण ने जो भी दिया उसमें कभी भी ना कोई ईगो था, ना कोई क्रेडिट लेने की बातें। फॉर एग्जाम्पल, पूरा युद्ध पांडव जीते कृष्ण की बदौलत, मगर कृष्ण ने कभी कॉलर ऊपर नहीं किए ये कहते हुए कि आप मेरी वजह से जीते। क्या इसलिए क्योंकि उन दिनों में कॉलर नहीं हुआ करते थे? मगर इसलिए क्योंकि कृष्ण क्रेडिट लेने में मानते ही नहीं थे। अब एक बात बताओ, आज दिन तक भगवान हमें कभी कहने को आए हैं कि मैंने तुमको इतना दिया, तुम्हारे लिए ये किया? अगर कोई दिन वो आ जाए, आप सोच सकते हो लिस्ट कितना हो सकता है। हम अपने आप को बेच भी देंगे ना, तो भी संभव नहीं होगा कि उसके बिल को हम चुका पाएंगे कभी। एंड दैट्स वेयर मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि नेचर, कुदरत का ये तरीका है ही नहीं। वो कभी क्रेडिट लेते ही नहीं है, वो कभी ये नहीं जताएंगे कि मैंने कुछ दिया है। और कृष्ण जब इस क्वालिटी के साथ जीते थे, मैं आपको बताऊं कि अर्जुन को ये एहसास, जब पूरा युद्ध खत्म हुआ, एक वक्त आया कि जब अर्जुन के अंदर एक थोड़ा सा फीलिंग था, और वो फीलिंग ये था कि मैंने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। अब उसमें अर्जुन की गलती नहीं थी। अगर हम भी वहां पर होते और इतना महान युद्ध हम जीते, तो वो फीलिंग नेचुरल है कि किसी के अंदर भी आ सकता है कि मैं जीता। वो मैं किसी के अंदर भी आ सकता है। एंड दैट्स वेयर कृष्ण रथ को थोड़ा सा दूर लेकर गए। अर्जुन को कहते हैं कि रथ से नीचे उतरो और थोड़े दूर खड़े रहो। अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब उसने सवाल किया था, तो आपको पता है कितना लंबा लेक्चर सुनना पड़ा था। तो अभी उसने कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप से नीचे उतरा, थोड़ा दूर जाके खड़ा रहा। जब कृष्ण उसके बाद रथ से नीचे उतरे, जैसे ही कृष्ण ने जमीन पर पैर रखा, अचानक से वो जो रथ था वो भस्म हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और अर्जुन जब दूर खड़े देख रहे थे, हैरान परेशान कि क्या हो गया। और तब अर्जुन को पता चला कि सामने ये जो महान योद्धा थे सभी, अर्जुन जब रुक नहीं रहा था, तब उसे रोकने के लिए कितने दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र उस पर चलाए हुए थे। मगर जब तक कृष्ण उसके साथ थे, उन्होंने एक ऐसा कवच बना के रखा था कि जो कोई दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र अर्जुन तक पहुंच नहीं पाया था, उसे छू नहीं पाया था। और जब अब वो युद्ध खत्म हुआ, जब उस रथ की जरूरत खत्म हुई, तब जब कृष्ण ने उस रथ को छोड़ा, एक साथ वो सारे शस्त्र जब उस पर आए, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। एंड दैट्स वेयर उसी क्षण अर्जुन के अंदर वो छोटा सा मैं जो खड़ा हुआ था, वो ईगो जो खड़ा हुआ था, वो भी उसके साथ वो नष्ट हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये युद्ध मैं ना जीत पाया होता अगर कृष्ण मेरे साथ ना होते। एंड फ्रेंड्स, जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि उस ईगो को अपने अंदर ना लाना, तो हम सभी को यह जानना जरूरी है कि इस अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं होंगे तो नहीं होगा।
आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगर आज ये 2 घंटे में सिर्फ ये एक लाइन भी समझ ली तो भी काफ़ी है। इस अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्योंकि जब मुरली बजती है सब अपने आप होना शुरू हो जाता है। हम सिर्फ अपने आप को नियमित बना सकते हैं उस कार्य को करने के लिए, मगर अगर हम अपने आप को नियमित ना भी बनाना चाहे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य नहीं होगा। जब उन्होंने चाहा है तो वो होकर रहेगा, हमसे नहीं तो वो किसी और से करवाएंगे, मगर वो होगा ज़रूर जो उन्होंने चाहा है। और इस वजह से करता होकर भी हम अकर्ता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, मेरी वजह से ये हो रहा है। यह हम इंसानों की आदत है। अगर ये प्रोग्राम जिसमें आप बैठे हैं, अगर मान लो ये प्रोग्राम आपने स्पॉन्सर किया है, अभी से 5 साल के बाद मेरे प्रोग्राम कोई टीवी चैनल्स पर मान लो आते हो और आपके कोई दोस्त आपके पास आए, बोले यार वो सुबह 9 बजे तो ये टीवी चैनल चालू कर, ये कोई बड़े से प्रोग्राम लेते हैं डॉक्टर सरदेसाई बोलकर, और क्या प्रोग्राम होता उनका जबरदस्त, तुझे सुनने लायक है। बैठ, शांति से बैठ। तुझे पता है उसको शुरू किसने करवाया था? तुझे पता है? हम छोटा सा भी जब अच्छा काम कर लेते हैं उसकी क्रेडिट लेते हैं, उसका ईगो लेते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ। अगर कोई आपका दोस्त आकर आपसे कहे यार मैंने सुना है कि तेरा बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री पाकर आया, क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात है ये तो। बेटा किसका है? अच्छा, फिर आप हार्वर्ड क्यों नहीं गए? जैसे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ आपने किया। यारो, हम नियमित जरूर बने हैं, मगर हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो हमारी वजह से हुआ है। ये सच नहीं है। मैं शायद वो दिन अपनी जिंदगी का कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मेरी उम्र 16 या 17 साल थी, और तब पहली बार एक इंसान मेरे लेक्चर के बाद, मेरे प्रोग्राम के बाद आकर मेरे पैर छुए। मेरी सामने जो इंसान थे उनकी उम्र 45-50 साल होगी, और मैं हैरान हो गया था उस दिन, परेशान हो गया था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। एंड दैट्स वेयर वक्त के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया ऐसे लोगों में बढ़ोतरी हुई। एंड जब मैं लोगों को स्टेज से काफ़ी बार समझाता था कि मैं संत महात्मा नहीं, टीचर गुरु नहीं हूँ, मुझ में आप में कोई फ़र्क नहीं है एंड ऑल दैट, बट पता नहीं लोग समझ नहीं पा रहे थे या लोग समझना चाहते नहीं थे, क्या हुआ। बट वो पैर छूने वाले लोग बढ़ते गए वक्त के साथ। वैसे कुछ समय के बाद मुझे अचानक से एक चीज़ समझ पड़ी जो मेरा काम इतना आसान कर दी, और वो ये था, जब मैं स्टेज पर आता, आखिरी 1 मिनट जब उस कोने में खड़ा हूं स्टेज पर आने से पहले, मैं उस कोने में खड़े रहते हुए आखिरी 1 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को समर्पित करता और उनसे कहता कि आज मैं आपके बारे में कुछ कहने के लिए जा रहा हूं, आपके बारे में कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। तो शब्द आपको देने हैं, बातें आपको याद करवानी है। जब मैं अपने आप को समर्पित करके स्टेज पर आता तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि मुझे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, बातें अपने आप मिलती रहती। मुझे कभी कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कागज़ पर पॉइंट्स लिखकर स्टेज पर आज दिन तक नहीं आना पड़ा, चाहे 2 घंटे का प्रोग्राम हो या 2 दिन का प्रोग्राम हो। बिकॉज जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो ज़रूर आपको संभालेंगे, तो वो शब्द अपने आप मिलने लगे। अब उसके बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई 9 बजे रुक जाना है। अब जिस तरीके से
ये प्रोग्राम मैं नहीं ले रहा। सत्य ये है कि जो नॉलेज आप पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि आज आप ये जानें, और इसलिए आप जान रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, मुझे सिर्फ नियमित बनाया गया है इस कार्य को करने के लिए। बात खत्म हो गई। अब आज अगर कोई वजह से मैं यहां खुद ना भी पहुंच पाया होता और अगर ये जानना आपके लिए आवश्यक था, तो मे बी आज नहीं तो कल कोई किताब से, कोई दूसरे टीचर, कोई गुरु से या मेरे कोई वीडियोस से अब तक वो मैसेज पहुंचा ही होता। जो आपके लिए जानना जरूरी था वो आपने जाना ही होता। लेकिन उसी तरीके से जब मैं समझा कि मैं नियमित बन रहा उस मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो जब कोई आकर मेरे पैर छूते, जो पहले मुझे बहुत हैरानी वाला लगता था, मगर तब अचानक से मुझे एक और नई चीज़ उसमें समझ आई थी, और वो ये था कि जिस तरह से मैं नियमित बन रहा हूँ उनके मैसेजेस को आप तक पहुँचाने के लिए, तो वापस लोग जब कोई आकर मुझे हाथ जोड़कर थैंक्स कहते हैं, कोई मुझे कुछ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, कोई पैर छूते हैं, सबके रिएक्शंस अलग अलग हैं, मगर वो एक्चुअली मुझे थैंक्स नहीं कह रहे हैं, वो मेरे पैर नहीं छू रहे हैं, मगर वो लोग वापस मुझे नियमित बनाना चाहते हैं उस थैंक्स को वहां पर पहुंचाने के लिए। और जिस दिन ये समझ आया उस दिन मेरा काम बहुत आसान हो गया। तब मैं एक माध्यम बन गया, एक टूल बन गया कि जहां वो मैं अपने ऊपर आने की कोई संभावना नहीं रही कि मेरी वजह से ये हुआ, मैंने ये करके दिया, मैंने आपकी जिंदगी बदल दी। वो मैं नहीं था। जब आप इम्प्योर शब्द में से, IMPURE, इम्प्योर शब्द में से आई और एम निकाल देते हैं, वो शब्द प्योर बन जाता है। बस कुछ उसी तरीके से जब आप अपनी जिंदगी से भी आई एम निकाल देते हैं, तब आप प्योर बन जाते हैं। वो मैं जो है उसे हटाना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि करता होकर भी हम अकर्ता हैं। दोस्तों, यहां पर कृष्ण काफी अलग अलग रोल्स अपनी जिंदगी के लिए प्ले कर चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि सामने जो मिलते वो वैसे ही बन जाते थे। दोस्त के साथ दोस्त, भाई के साथ भाई, वो अपना रोल चेंज करते थे। बच्चे के रूप में कृष्ण 100% बच्चे के रूप में जिए थे। मतलब कि तब उनकी जो शैतानियां थी उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये भगवान है जो ऐसा कर सकते हैं। और इसी वजह से कृष्ण के टुकड़ों को लोगों ने स्वीकारा है। संपूर्ण कृष्ण को स्वीकारने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। उनके जो अलग अलग मंदिर बने हैं उसमें भी कृष्ण के अलग अलग भाग को लिया गया है। एग्जाम्पल, जिसने माखन चोर यानी कि नन्हे से कृष्ण को स्वीकारा, वो ये ना स्वीकार पाए कि ये कभी रास लीला कर सकते हैं। जिन्होंने उस कृष्ण को स्वीकारा जिन्होंने रास किया, वो ये ना स्वीकार पाए कि ये कभी भगवत गीता कह सकते हैं। जिन्होंने उनको भगवत गीता के रूप में स्वीकारा, वो ये ना मान सके कि ये कभी युद्ध कर सकते हैं। ही वॉज अ वर्सटाइल कैरेक्टर। एक ही इंसान के अंदर इतने रूप, इतने अलग अलग फॉर्म्स, इतनी क्वालिटीज कभी नहीं पाई गई थी। वो अपने रोल को चेंज करते रहते थे। जहां जो जरूरी था वैसे वो बन जाते थे। और ये क्वालिटी अगर हम अपने अंदर लेकर आए, दोस्त के साथ दोस्त, क्लाइंट के सामने हम एक सेल्समैन बन जाए, या अपने टीचर के सामने स्टूडेंट बन जाए, फैमिली के साथ एक फैमिली मेंबर बन जाए, आसान नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। आपके पड़ोस में एक नए पड़ोसी रहने आए, और जो नए पड़ोसी जब रहने को आते हैं तो उस पर नजर रखना कितना जरूरी होता है। तब हुआ कुछ ऐसा कि एक सुबह जब वो पड़ोसी अपने घर से बाहर निकले तो उनके घर के बाहर एक पेड़ है। वो पेड़ के करीब जाते हैं,
कुछ नीचे उतारते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। वापस शाम को जब घर आते हैं वापस वो पेड़ के ऊपर जाके कुछ लटकाते हैं और वापस घर में अंदर जाते हैं, जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता और वो हर दिन ऐसा कर रहे थे। तो 5 दिन के बाद एक दिन संडे सुबह आप उनसे पूछते, भाई साहब आप क्या करते हो? वो पेड़ के पास जाके कुछ लटकाते हो, उतारते हो, आपके हाथ में तो कुछ होता नहीं। वो जवाब देते हैं कि जब मैं ऑफिस से घर आता हूं तो ऑफिस के मेरे जितने स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स और ऑफिस का जो मैं बॉस हूं वो सब कुछ वो पेड़ पे लटका देता हूं घर के बाहर। और एक अच्छा हस्बैंड तो अच्छा फादर बन के घर में अंदर जाता हूं। और जब घर से बाहर निकलता हूं सुबह, तब मेरे ऑफिस के सभी प्रॉब्लम, सभी टेंशन, तो वो ऑफिस का जो मैं बॉस हूं वो सब कुछ वापस ले लेता हूं और फिर ऑफिस जाता हूं। आपको नहीं लगता कि आपके घर के बाहर भी एक ऐसा पेड़ होना चाहिए? कुछ लोग ऑफिस में बॉस, घर पे आके भी बॉस। भाई आपको ये जानना जरूरी है कि घर पे बॉस अलग है। तो अपने रोल को समझो और रोल चेंज करो। अब आप अपने बच्चे के साथ भी उसी रूप में रहोगे तो क्या आपके बच्चे कभी भी खुश रहेंगे आपके साथ? संभव ही नहीं है। तो आपको बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर रोल। और अगर वो रोल को नहीं चेंज कर पाओगे तो लोग आपके साथ खुश नहीं रहेंगे। जिस तरह की, ऐसे मैं यहां पर हूं, आपको क्या लगता है मैं 24 घंटे साल के 365 दिन ऐसे ही जीता हूं? अभी मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं। जब ये रोल खत्म होगा, जब यहां पे बोला जाएगा कट, तो कट बोलने के बाद नया एक्शन बोला जाता है और वो जो नया एक्शन है उसमें रोल अलग है। एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां से अपने दोस्त को मिलने के लिए जाऊं तो दोस्त के साथ अगर ऐसे ही रहूंगा जैसे अभी हो, वो लोग अगली बार कहीं घूमने को जाएंगे ना, मुझे बुलाएंगे ही नहीं। बोले रहने दो, नहीं बुलाना है। वो साथ होता है तो ऐसा लगता है अपने मम्मी अपने साथ है, जब देखो तब एडवाइस ही देते रहता है। सो इन दैट केस मुझे अपने रोल को बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने घर पे हूं और अपने माता पिता के साथ हूं तब मेरा रोल वहां पे अलग है, वहां पर मुझे इस तरह से नहीं रहना है। जब मैं अपनी ऑफिस में हूं तब मेरा रोल अलग है। तो अपने रोल्स को समझना और उस रोल्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। एवरीबडी कीप्स ऑन प्लेइंग अ डिफरेंट रोल एवरी मोमेंट। जब आप यहां आए हैं तो मे बी आपका रोल एक स्टूडेंट के रूप का है कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे, जान रहे। मैं भी जब अपने कोई टीचर, कोई गुरु के पास जाता हूँ, मैं भी वहाँ पे जाके एक स्टूडेंट बन जाता हूँ। सो हमें उस रोल्स को चेंज करते रहना है। और जैसे जैसे आप इस रोल्स को चेंज करेंगे, कृष्ण की एक और हकीकत आपको पता चलेगी और वो ये है, शून्य इस पूर्ण। नंबर 0 जो है वो कंप्लीट है, पूरा है। और कोई नंबर कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। आप कहेंगे 8 नंबर है, बट तो 8 भी तो 2 शून्य का कॉम्बिनेशन है ना। शून्य इस पूर्ण। एक बात बताओ, शून्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स हम जानते हैं, माइनस यानी कि नेगेटिव तो -1, -2, -3, और पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4 प्लस में। बट जीरो को मैथ्स ना पॉजिटिव बताता है ना नेगेटिव बताता है। इट इज अ न्यूट्रल नंबर, जो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। मैं इसीलिए कृष्ण की तुलना शून्य के साथ करता हूं, बिकॉज वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से परे है, उन पर ऐसा कुछ अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों, शून्य की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मगर वो शून्य जिसके पीछे जुड़ जाता है वो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। एक सुबह जब कृष्ण
आराम कर रहे थे, आंखें खोली। उनके पैरों के पास अर्जुन बैठे हुए थे। जैसे अर्जुन को देखा, कहा, अर्जुन तुम यहां कैसे? साइड से आवाज आती है, मैं भी आया हूं। जब बाजू में देखा तो दुर्योधन थे। कृष्ण कहते, अच्छा आप भी आए हैं, बताइए कैसे आना हुआ? वसुदेव, आप तो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है, तो हम जानना चाहते थे कि आप किसकी ओर से लड़ेंगे। कृष्ण कहते हैं, मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं, और इस वजह से अगर युद्ध होगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। कुरुक्षेत्र पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन हो गया कंफ्यूज कि अगर ये लड़ेंगे ही नहीं, शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, तो इनको अपनी टीम में रख के फायदा क्या? कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं। वो जो बताने का तरीका था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं। और जहां तक मेरा सवाल है, जैसे मैंने कहा, कुरुक्षेत्र पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं था, अर्जुन का डिसीजन क्लियर था। मगर दुर्योधन जो कंफ्यूजन में थे, तो वो मन ही मन डिसाइड कर चुके थे कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, भगवान की सेना, नारायण की सेना, और अगर वो मिल जाए तो वो मुझे बहुत मदद करेगी उस युद्ध को जीतने के लिए। मगर जैसे अर्जुन का डिसीजन तो फाइनली था कि उसे तो कृष्ण को ही मांगना था, कृष्ण शस्त्र उठाए या ना उठाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो मांगना हुआ और दुर्योधन ने वो नारायणी सेना ली, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, दोनों का डिसीजन क्लियर था। जब दुर्योधन वहां से खुशी खुशी चल दिए, जब वो हस्तिनापुर पहुंचे और भरी सभा में जब कहा जाकर कि मैं नारायणी सेना लेकर आया, और वो बेवकूफ अर्जुन निहत्थे कृष्ण को मांग बैठा, तब वहां काफी लोग खुश हुए थे, काफी लोग हंसे, काफियों ने दुर्योधन के लिए ताली बजाई। मगर भीष्म पितामह, उनकी आंखों से सिर्फ एक आंसू, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, मगर वो आंसू काफी था ये कहने के लिए कि हम ये युद्ध हार चुके हैं। बिकॉज उन्हें ये पता था कि भगवान के सामने जीत नहीं सकते। और तब जब दुर्योधन वहां से गया, कृष्ण ओरिजिनली बहुत ही लाइट हार्टेड थे, मतलब कि वो हंसी मजाक बहुत करते थे, और उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका था वो ऐसे लेवल पे कम्युनिकेट करते थे कि बहुत कम लोग उनके आसपास कभी समझ भी पाते थे कि कृष्ण ने मजाक किया। वो इसलिए मजाक कर पाते थे क्योंकि उनके आसपास के लोगों के लिए वो सारी चीजें बहुत महत्व की थी, बट उन्हें तो हर एक के पीछे का सच पता था, और इसलिए उनके लिए हंसना कोई बड़ी बात थी ही नहीं तब। और तब कृष्ण अर्जुन से दूसरी ओर मुड़कर मन ही मन हंसते हुए पूछते हैं, अर्जुन तुम जब नारायणी सेना मांग सकते थे तो मुझे क्यों मांग बैठे? अब वो एक्चुअली अर्जुन के साथ खेल रहे हैं, बट ऐसा काफी बार वो करते थे। अर्जुन को लगा कि ये सवाल सीरियसली पूछा गया है, तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। जब आप मेरे सारथी बनेंगे तो मुझे कभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं सही दिशा पर हूं या नहीं। कुरुक्षेत्र पर आप जब मेरे सारथी होंगे
तब आप मुझे भटकने नहीं देंगे। मैं अपनी सभी चिंताओं को आप पर छोड़ पाऊंगा और अपना पूरा ध्यान युद्ध पे दे पाऊंगा। और जहां तक नारायणी सेना का सवाल है, जब मुझे नारायण मिल रहे हो तो मुझे नारायणी सेना की क्या आवश्यकता है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, अर्जुन और दुर्योधन दोनों जान चुके थे कि कृष्ण जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो वो शून्य के बराबर है। बस अर्जुन का डिसीजन ये सही था, क्योंकि वो जानते थे कि जो वो शून्य जब मेरे पीछे लग जाएगा तब वो मेरे पावर को मल्टीप्लाई कर देगा। एंड दैट्स वेयर यारो, मैं हमेशा लोगों को समझाते रहा हूं कि कृष्ण आपके लिए कोई लड़ाई नहीं करते हैं। भगवान आपके लिए कुछ करके नहीं देंगे, लड़ाई तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मगर जब वो आपके साथ होंगे और जब आप लड़ेंगे, फिर आपको ये नहीं कहना पड़ता है कि नसीब या किस्मत ने साथ नहीं दिया। वैसे इसी के साथ जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ होने वाला था, सबसे पहले वहां पर कृष्ण की पूजा करने का निर्णय लिया गया। उसी समय शिशुपाल बीच में आकर वो पूजा को रोक लेते हैं और भीष्म पितामह कृष्ण सभी के बारे में बुरा भला कहते हैं। तब भीष्म नाराज होते हैं, अर्जुन भीम नाराज होते हैं, सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बलराम भी नाराज होते हैं, मगर सभी को कृष्ण रोक लेते हैं, कहते हुए कि भी आज इनका बोलने का दिन है, इन्हें बोलने दीजिए। और तब शिशुपाल कहते हैं, मुझे बोलने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। और तब कृष्ण जब सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो सभी को बताते हैं, मैंने बुआ जी को वचन दिया था कि 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य माफ करूंगा, और वो 3 गलतियां और भी कर सकते हैं। और तब शिशुपाल और भी ज्यादा जोश में आकर वो 3 गलतियां करते हैं, जबकि बलराम अपने भाई कृष्ण पर नाराज होते हुए कहते हैं कि वो तुम्हें गालियां दे रहा है और तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। और तब कृष्ण हंसकर जवाब देते हैं, मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं तो गिन रहा हूं। और अब जब वो 100 पर पहुंचे, कृष्ण ने एक और बार शिशुपाल को रोका कि रुक जाओ, अभी भी तुम बच सकते हो। और वो जब अभी भी रुकते नहीं हैं और 100 गलतियों को पार करके 101वीं गलती करते हैं, और तब कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और शिशुपाल का वहां पर वध होता है। जब सुदर्शन चक्र वापस आया, गायब हुआ, कृष्ण की उंगली पर देयर वाज अ स्मॉल कट, देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। सभी देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा था। द्रौपदी कहीं से दौड़ कर आते हैं, वो अपने साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर जब कृष्ण की उंगली पर लगा रहे खून रोकने के लिए, एज यूजुअल कृष्ण के चेहरे पर बस एक मुस्कान, और वो कहते हैं कि बहन, तूने मुझे जो कपड़ा दिया है, जब उसका सही वक्त आएगा तब मैं तुझे वो वापस लौटाऊंगा। कृष्ण ने ये जो वादा किया, ये जो कमिटमेंट किया, उस वादे को उन्होंने निभाया। कब? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा था, वो दुशासन को पूछो, थक गया। So, it is so important to understand कि द्रौपदी ने जो डिपॉजिट करके रखा था, तब जाके रिटर्न में वो बेनिफिट मिला। जब भी हम में से किसी को भी मौका मिलता है उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने का, तो उस मौके को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मगर वहां पर डिपॉजिट करने के लिए जब भी हमें मौका मिलता है कुछ देने का, कुछ बांटने का, कुछ शेयर करने का, तो हमें सबसे ज्यादा यह समझना जरूरी है वहां पर
कि वहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखे जाए, कोई आशा। द्रौपदी ने वो साड़ी का टुकड़ा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि रिटर्न में उन्हें कुछ मिले, वो सिर्फ इसलिए दिए थे क्योंकि उनके सामने एक परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में उनको ऐसा लगा कि वो कुछ कर सकते थे, कुछ दे सकते थे, बस उन्होंने इस वजह से वो किया, बस बात खत्म हो गई। उसी तरीके से अपने आसपास हमें कहीं पर भी नजर आए कि हम किसी की मदद कर सकते हैं या किसी के लिए कुछ एफर्ट्स दे सकते हैं, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो बस वो कीजिए। और जब आप देखेंगे कि आपने किसी की हेल्प की और रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। और जो वहां डिपॉजिट हुआ है, लाइफ में जब कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो तकलीफों का हम सामना करते हैं, तो वहां पर जो डिपॉजिट हो रखा है वो कोई बड़ी क्रेडिट या लोन के रूप में जब हमें वापस मिलता है, दोस्तों, देयर आर अमेजिंग रिजल्ट्स एंड अमेजिंग किस्म की हेल्प है जो हमें तब मिल जाती है। बट उसके लिए पहले वहां पर डिपॉजिट करना जरूरी है, बिना कोई एक्सपेक्टेशन हमें देना सीखना पड़ेगा। वैसे इस पर मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में लेकर जाना चाहता हूँ कि वहाँ जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज महाभारत का वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस वजह से युद्ध खड़ा हुआ था। और उस किस्से को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ आज के दिन में पिछले 2 दिन से हम जो भी जानने की कोशिश कर रहे थे वो था लाइफ ऑफ कृष्ण के रेफरेंस में। और आज का आखिरी पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी वहाँ पर डिपॉजिट करने का मौका है तो डिपॉजिट कीजिएगा। यहाँ लाइफ ऑफ कृष्ण का हमारा पार्ट खत्म होता है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं इस प्रोग्राम की ओर, वो है कृष्ण एंड महाभारत की, उनका रोल महाभारत में क्या था। वैसे महाभारत को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत दुनिया का सबसे लंबा काव्य है। इट इज द लॉन्गेस्ट पोयम इन द वर्ल्ड। और महाभारत के अंदर 2,60,000 लाइन्स है कि जिसे 18 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। और ये जो 18 अलग अलग चैप्टर्स है उसे पर्व कहे गए हैं और उसके भी कुछ अलग अलग नाम है। और ये जो अलग अलग नाम है दोस्तों, ये नो कुछ इस तरीके से आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, इस तरह से पर्व यानी कि एक चैप्टर, उस तरह से उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और जिस तरीके से हर एक महान स्टोरी में एक महान हीरो होता है, एक फिल्म में एक हीरो होता है, कुछ उसी तरीके से महाभारत के एक ही महानायक है और वो है वसुदेव कृष्ण। कृष्ण के बिना महाभारत की कहानी अधूरी है या यूजलेस हो जाती है। एंड दैट्स वेयर अब मैं आपको महाभारत की ओर लेकर चलना चाहूँगा, कुछ ऐसी यूनिक बातें समझाना चाहूँगा जो शायद आपने महाभारत के लिए ना कभी सुनी होगी ना कभी जानी होगी। आपको ये महाभारत के बारे में जानकर ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि शायद महाभारत एक और बार देखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इस नज़रिए से ना कभी देखा था ना कभी पढ़ा था। मगर जैसे आप जानते हैं कि आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। हम महाभारत का जो पार्ट है जब कल यहाँ पर शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा आज यहाँ पर ये ऑडिटोरियम ओवरलोडेड है। हमें एंट्री बंद करवानी पड़ी थी, सीढ़ियाँ सभी फुल हो चुकी है। एंड दैट्स वेयर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब आप यहाँ पर आए अपने साथ किसी को भी लेकर ना आइएगा। वी डोंट हैव एनी मोर स्पेस कि वी कैन एकोमोडेट मोर पीपल। एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो कृष्ण कथा का प्रोग्राम है उसका डीवीडी अवेलेबल है। आप चाहे तो वो डीवीडी खरीद भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम में यहाँ नहीं आ पाते हैं या फिर जिन्हें मौका ना मिला हो यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस करने का, उनको सीडी के द्वारा आप घर पे भी इस प्रोग्राम को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। और मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भले 4 दिन यहाँ सुनेंगे, मगर इन्हीं बातों को जब आप दूसरी बार सुनेंगे या तीसरी बार सुनेंगे, एक्चुअली पहली बार जब सुनेंगे तब 15-20% अंदर उतरेगा, जब दूसरी बार रिपीट करेंगे तो और 15-20% अंदर उतरेगा। बिकॉज एक ही झटके में एक साथ बदलाव लाना, तो एक साथ सभी बातों को याद रख लेना उतना संभव नहीं हो पाता। इस वजह से रिपीटेशन ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप चाहे तो वो कृष्ण कथा की डीवीडीज देख सकते हैं। एंड जब आप यहाँ आए हैं
तो इस नॉलेज को आप साथ में रख सके। कभी कभार 300-400 रुपए की वजह से हम ये सोचते हैं नहीं नहीं यार नहीं खरीदना, इसे सुने दूसरी बार, किसी को दिखाए, बिकॉज उससे आपका रिविजन होते रहेगा एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं लोगों को काफ़ी बार कहा हो कि भगवत गीता जब आप पढ़े तो 8 बार पढ़ना चाहिए। क्यों इतना रिवीजन? उसके पीछे भी वजह है। कल और परसों में जब महाभारत और भगवत गीता के पार्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे तब इसे और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि रिपीटेशन से क्या होता है। ऑलराइट, मैं बहुत कम उम्र से इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बार इस चीज़ों को मैंने रिपीट किया है, तब जाके समझ आया कि एक्चुअली उसकी गहराई क्या है। जब इंसान पहली बार सुनता है या पढ़ता है तब सिर्फ वो धृतराष्ट्र के माफिक सुनता है या पढ़ता है, और इस वजह से रिपीटेशन ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो दोस्तों आज का दिन हम यहीं पर ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। कल सुबह इसी जगह पर हमें मिलना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव वंडरफुल डे अहेड। कृष्ण की जय। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें। एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे Facebook पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/Sneeworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं।